नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक संस्कृति थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग शुरू करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंशज को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्ति हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन पर आधारित है। चारों वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अर्थवेद में किया गया है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के साधना की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से की गई है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन करता है? तो वह है सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में किन दो संस्थाओं को राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति। पुरुष मेघ प्रातः का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो वह सिक्कों के लिए किया जाने लगा। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो बोगजोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति के धुरी समझा जाता था? अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशहरा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। वर्तमान में इसे रावी नदी कहते हैं। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो वह सिक्कों के लिए किया जाने लगा। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वह बोगजोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में
आर्यो सर्वाधिक धुरी समझा जाता था, तो अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशहरा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। आर्यों का जीविका उपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वैदिक में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पादों के लिए प्रयुक्त होता था? तो जौ के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, तो उपाध्याय कहलाते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शूल सूत्र किस वस्तु से संबंधित पुस्तक थी? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक थी। अस्तो माँ सदमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहद उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहद उपनिषद से मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अम्बुजा कहा जाता था। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो आधुनिक नाम एक तरफ है, आधुनिक नाम दूसरी तरफ है प्राचीन नाम। गाय को अघन्या बोला जाता था, जिसका मतलब है जिसका वध ना हो। राजा को गोपा बोला जाता था। अतिथि को गोहंता बोला जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। युद्ध को गविष्ठ गेस या गम्य बोला जाता था। पुत्री को दुहिता बोला जाता था। अनाज को धान्य बोला जाता था। अमरुस्थल क्षेत्र को धन बोला जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता था। पशु भूमि को खिलिय बोला जाता था। हल से बनी नालियों को सीता बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख कुछ नदियाँ, जिनका एक तरफ है प्राचीन नाम और आज वर्तमान नाम आधुनिक नाम है। तो विशेषता को झेलम, विपाशा को व्यासा, दुष्यति को घग्गर बोलते थे, क्रुभु को कुरमा बोलते थे, कुंभा को काबुल बोलते थे, सादा नीरा को गंडक बोलते थे और अस्कनी को चिनाब बोलते थे और सुत्रिद को सतलज बोलते थे, गोमल को गोमती बोलते थे, सिंधु को सिंधु बोलते थे, सरस्वती को घग्गर बोलते थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुराना वेद
कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह हमें कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मूलतः मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यह वासुकी नाम का एक सर्प था, वहीं अपने आप को किया था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। जो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? यह ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो अघन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। जो गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो यह हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो हमारा योगवेद जो है उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो जो वैदिक देवता इंद्र थे वर्षा और चक्रवात के देवता थे। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी गलतियाँ हुई होंगी क्षमा करिएगा।